स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है ज्ञान स्नान विद ओंकार सर या फिर GS विद OS। एचपीएसएससी की प्रीवियस ईयर्स या पिछले सालों की जो आपकी बुकलेट्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, परीक्षाएं, उनके हमने एक श्रृंखला शुरू की है आपके लिए, तो जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं और यही क्वेश्चंस जो है वो हर आपके परीक्षा में रिपीट होते हैं या दोबारा आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहले प्रश्न से, जिसका अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, या फिर अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है महात्मा गांधी। साथियों, आपके ज्ञान के लिए थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि अहमदाबाद वस्त्र श्रमिक संघ जो है जब इसकी स्थापना की गई थी तो महात्मा गांधी के अनुयायी या फिर जो बहुत ही अच्छे पक्के साथी जो थे उनके, एक अनुसुईया बहन साराभाई और दूसरे थे आपके शंकर लाल बैंकर जी। ठीक है, शंकर लाल बैंकर जी तो आजीवन ब्रह्मचारी या कुंवारे रहे थे, अविवाहित थे और 60 साल तक इन्होंने भारत हमारे समाज सेवा करी थी। तो ये आपके नॉलेज के लिए, और ये इसकी जो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ या व्याख्या के साथ जो वीडियो है वो इसी बुकलेट की वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि एक ही प्रश्न के आप कम से कम 50-100 क्वेश्चन जो है या प्रश्न जो है एक ही प्रश्न से बन जाता है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी सॉरी, एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसी तरीके से महात्मा गांधी के ऊपर कई प्रश्न बनेंगे, सरदार पटेल के ऊपर बनेंगे, जेबी कृपलानी कौन थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है वो हमने दूसरी वीडियो में कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थ्राइस। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया। तो इनका सही उत्तर जो है इस प्रश्न का दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और दादा भाई नौरोजी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या दादा भाई नौरोजी जो थे वो ऐसे प्रथम भारतीय थे जो कि यूनाइटेड किंगडम या आपका जो ब्रिटेन की जो आपका पार्लियामेंट है, वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पे वो सदस्य चुने गए थे 1892 और 1895 में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय थे जो यूके की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य बने थे 1892 से 95 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। मजबूत केंद्र वाली संघ व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई थी, तो ये कनाडा के संविधान से या कैनेडियन संविधान से इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व के 10 जो शीर्ष देश हैं, या जहाँ के विश्व के ऐसे 10 देश हैं जहाँ से भारतीय संविधान को लिया गया है, वहां से जो चीजें लेने योग्य थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नागरिकता के अधिकार के विनियमन की शक्ति निम्न में से किसके पास है। Who among the following has the power to regulate the right of civilization in citizenship in India? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका द पार्लियामेंट या संसद बी। ठीक है, और यह काम जो है यह आर्टिकल 11 के तहत होता है। ठीक है, आर्टिकल 11 सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकालों के लिए पद धारण किया। तो ये तो आप सबको पता ही है कि 1950 में संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान, और ठीक इसके साथ ही जो राष्ट्रपति पद जो है की शुरुआत भी हुई थी, और प्रथम हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद 26 जून 1950 से लेकर के 12 मई 1962 तक प्रथम संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान। और ठीक इसके साथ ही जो राष्ट्रपति पद जो है की शुरुआत भी हुई थी, और प्रथम हमारे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जून 1950 से लेकर के 12 मई 1962 तक लगभग 12 साल 107 दिन का इनका कार्यकाल रहा। प्रश्न संख्या 6, नंबर 6, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर 0 आवर। ठीक है, शून्य काल जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। तो इसकी जो आपकी अवधि होती है वो कितनी होती है, 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे या इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अनिश्चित काल होता है। ठीक है, वैसे तो शून्य काल जो है आपका, शून्य काल से संबंधित प्रश्न जो है, देखिए शून्य का मतलब हुआ 0 0 0 0। ठीक है, मतलब कि 0:0 जब होते हैं तो कब होता है ये आपका, ये होता है आपका 11:59 के बाद जो आपका 12 बजे का समय होता है, तब 0 0 0 ही होता है सब तरफ ही, सेकेंड मिनट ये वो सब कुछ। तो इसलिए शून्य काल इसे कहा जाता है। तो ये आपका 12 बजे से शुरू होता है। इतना आपके लिए काफी है। अगला प्रश्न है आपका, फाइनल अथॉरिटी ऑफ इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय जो आपकी योजना है भारत में, उसके अनुमोदन के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन है। तो ये आपका फाइनल अथॉरिटी जो है ये आपका एनडीसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए अंतिम प्राधिकरण रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो अभी कह रहा है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डन आफ्टर एवरी। देखिए भारत में जनगणना जो है वो प्रत्येक कितने वर्ष बाद की जाती है, ये कहने का इनका मतलब है। तो ये आपका 10 वर्ष, सबको ही आता है ये प्रश्न, बहुत ही आसान है। जनगणना हमेशा 10 साल बाद ही होती है। देखिए जनगणना से जुड़े हुए जो बहुत ही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 2 तो क्या आपके 4 बन जाएंगे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, 1872 में। किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। और नेक्स्ट आपका जो बनता है, देखिए 2 प्रश्न बन गए। वायसराय जो कौन थे, लॉर्ड मेयो थे आपके 1872 में। और पहली जनगणना कब हुई, प्रथम अधिकृत जनगणना कब हुई या नियमित जनगणना जिसे हम कहते हैं, तो वो आपकी 1881 1881 में। और तो उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये आपके 4 क्वेश्चन बन गए, देख लो एक ही क्वेश्चन से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9, विच इज नॉट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपका कौन सी आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। तो देखिए सड़कें जो है, रेलवे जो है आपका, और शक्ति, ठीक है, ये आपकी आधारभूत संरचना में आते हैं। और शिक्षा जो है आपकी आधारभूत संरचना में नहीं आता है। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका अमर्त्य सेन, AS कादिर, आलवा मिर्डाल और महबूब उल हक। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है आप हर साल देखते हैं जो आंकड़े आते हैं आपके। ठीक है, तो HDI इसे कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है। तो इसकी जो अवधारणा थी, जो सोच थी, वो ये किसने डेवलप करा था, इसका कॉन्सेप्ट जो है, तो ये थे हमारे पड़ोसी मुल्क जो है आपका पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हैं आपके महबूब उल हक। और 1970 में विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में थे जब ये अवधारणा रखी गई थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिक्टर स्केल पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो ये सबको पता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न आपका, हाइड्रोलिक क्रिया निम्न के द्वारा कारित अपरदन का प्रकार है। हाइड्रोलिक एक्शन इज अ टाइप ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर या फिर आपका मूविंग वाटर। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है आपका, शील्ड निम्न में से किस युग से संबंधित है। शील्ड्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इराज। सही उत्तर आपका प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन
युग से संबंधित है आपका शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नीप tides occur during which of the following phases of the moon? चंद्रमा के निम्न में से किस चरण में लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? तो ये आपका द्वितीय और तृतीय पक्ष यहाँ पे टिक किया हुआ है। चलिए इस प्रश्न के लिए आप लोग हमारी सहायता करेंगे और आप हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। चाहे आप विकिपीडिया गूगल करो, कुछ भी करो, कहीं से ढूंढिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है, और जो भी होगा वो क्यों है वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो के बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, द हाईएस्ट लेक अबव द सी लेवल इन द वर्ल्ड इज, विश्व में समुद्र तल से ऊपर सबसे ऊंची झील, तो सभी जानते हैं ये यूएसए के आपके लेक टिटिकाका, ठीक है, यूएसए में पड़ती है ये, बोलीविया में, ठीक है, यूएसए के बोलीविया में लेक टिटिकाका याद रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ला नीना विच कम्स आफ्टर एल नीनो अफेक्ट्स द पैसिफिक ओशन बाय, ये आपका एल नीनो के पश्चात आने वाला ला नीना जो है प्रशांत महासागर को प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर तो है आपका, इसको ठंडा करके, तो ठीक है, ये जो ला नीना या एल नीना जो है आपका, ला नीना जो है ये आपका कोल्ड इवेंट है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि याक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया इसका सही उत्तर है, और इसके बारे में ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व में प्रमुख कॉपर उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा चिली में उत्पादन होता है इसका, ठीक है। चिली के बाद चीन है, चीन के बाद पेरू है, ये तीन देश जो है ये मुख्य उत्पादक हैं कॉपर के। चिली नंबर 1 है, चीन नंबर 2, नंबर 3 पे पेरू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का शुष्कतम भाग, सबसे सूखा जहाँ पे रहता है, तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पे जैसलमेर जो है ये भारत का सबसे सूखा क्षेत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, इन विच स्टेट कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड, किस राज्य में कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र स्थित है? तो ये आपका चेन्नई से 650 किलोमीटर दूर जो है दक्षिण में तमिलनाडु के तिरुनलवेली जिला है, वहां पे है ये, ठीक है, तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर है। तो लीजिए दोस्तों, आज के इस बुकलेट के 20 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में जो दूसरी वीडियो है उसमें आप नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दिन रात लगे हुए हैं इन सब क्वेश्चंस को, और आपके नॉलेज बैंक को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, डे बाई डे इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार सूर्यवंशी और आप हैं इस वक्त हमारे साथ आपके अपने चैनल